बाबा बागेश्वर, आप तो फिर अड़े रहेंगे इसी बात पर, है ना? चलिए, जब आप सेकुलर पर, आप जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अरे बात सुनिए तो, संविधान का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और मेरे सोचने से तो नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं संविधान ये कहता है अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी है। सरकार भी और देश भी संविधान से ही चलेगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल, और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी याद रखिएगा। में रहने का मंतव्य ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ, आप ये भी ध्यान रखिए। आप कहिए, वो आप कहिए, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूं, शुरुआत से आप कहिए। लेकिन बंगाल का आपने उल्लेख किया, तो ये बताइए कि आपने कहा दीदी ने तो आपको रोका, फिर आपने कहा कि दादा आएंगे तो जाएंगे, तो कब तक इंतजार करना है? दीदी को दिक्कत हो हमसे, तो हम इंतजार करेंगे। कितना? अब भगवान जितना करवाएं, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ईश्वर के हाथ में। दादा मीन्स जो इस विचारधारा का हो कि सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को। कोई एक व्यक्ति है हमारी नजर में तो नहीं है, आप ढूंढ के ले आओ। आपने दादा का उल्लेख किया, मैंने थोड़ी किया। हंस लो आप बाबा बागेश्वर पर, दादा आपने बोला तो मैं जानना चाहती हूं। हमारी नजर में दादा मंतव्य जो सनातन के प्रति समर्पित है वो है, जो सभी को स्वीकार करे वो दादा है। अब कोई व्यक्ति हमारी नजर में आएगा तो हम आपको खबर करेंगे कि बहन फिर से पॉडकास्ट करना है या न्यूज पे बैठना है। तो सोचे होंगे, अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं आप, चलिए ठीक है। अब आप जवाब दे रहे हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सुन नहीं पा रही हूँ या आप बोल नहीं पा रहे हैं बाबा बागेश्वर, ये बताइए। हाँ, दोनों ही सही है। दोनों सही है ना? हाँ।